पुराने जमाने की बात है। बगदाद शहर में एक गरीब कसाई रहता था जिसका नाम महमूद था। महमूद एक शरीफ और ईमानदार आदमी था। सुबह फजर के वक्त ही अपनी छोटी सी दुकान खोल लेता और दिन ढलने तक मेहनत करता। उसके हाथों में छाले पड़े थे, मगर दिल मुतमईन था क्योंकि वह हलाल कमाई कमाता था। लेकिन वक्त ऐसा आया कि दिन भर की कमाई भी घर की जरूरतें पूरी करने के लिए नाकाफी होने लगी। महमूद के दो बेटे थे, हामिद और यूसुफ। दोनों भाइयों की फितरत एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी। हामिद जो छोटा था, हमेशा आंखों में ख्वाब और दिल में लगन लिए रहता। वह किताबों से दोस्ती रखता, इल्म हासिल करने का शौक रखता। वह कहता, अब्बा एक दिन मैं बड़ा आलिम बनूंगा। दूसरी तरफ यूसुफ था, खुश मिजाज मगर लापरवाह। उसे किताबों से ज्यादा बाजार की चहल पहल पसंद थी। अब फिर एक दिन किस्मत ने रुख बदला। उसके चेहरे पर कमजोरी छा गई। घर में खामोशी कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे बेटों, मैंने तुम्हें दौलत तो नहीं दी, मगर हलाल रिस्क का रास्ता जरूर दिखाया है। याद रखना, तकदीर अल्लाह के हाथ में है, वही सब कुछ लिखता है। कुछ दिनों बाद महमूद दुनिया से रुखसत हो गया। दोनों भाई यतीम हो गए। घर में कुछ न बचा सिवाय एक पुरानी दुकान के। हामिद रोकर बोला, अब हम क्या करेंगे? यूसुफ ने उसे संभालते हुए कहा, फिक्र न कर, मैं अब्बा की दुकान संभालूंगा, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। यूसुफ ने कसाई का काम शुरू किया, मगर उसे तजुर्बा नहीं था। ग्राहक कम होते गए, आमदनी घटती गई। उधर हामिद मदरसे में पढ़ता था, मगर घर की तंगी उसे परेशान करने लगी। एक रात उसे ख्वाब आया। एक नूरानी बुजुर्ग कह रहे थे, बेटे इल्म हासिल करो, दिमश्क जाओ, वहां तुम्हारी तकदीर तुम्हारा इंतजार कर रही है। हामिद हड़बड़ा कर जाग गया। उसने यह ख्वाब यूसुफ को बताया। यूसुफ ने कहा, यह सब ख्वाबों की बातें हैं, हकीकत कुछ और है, हमें यही मेहनत करनी है। मगर हामिद के दिल में वो बात घर कर नहीं। वह दिमश्क जरूर जाना चाहता था, चाहे हालात कुछ भी हो। एक दिन मस्जिद में एक ताजिर ने ऐलान किया कि वह दिमश्क जा रहा है और अपने साथ एक नौजवान को काम पर रखना चाहता है। हामिद की आंखों में चमक आ गई। हामिद ने फौरन यूसुफ से इजाजत मांगी। यूसुफ ने घबराते हुए कहा, भाई अकेले कैसे जाओगे? दिमश्क बहुत दूर है। हामिद ने कहा, भाईजान, ख्वाब में मुझे इशारा मिला है, क्या पता वहां हमारी तकदीर बदल जाए। मैं जाऊंगा, कमाऊंगा और आपको भी अपने पास बुलाऊंगा। अगली सुबह फजर के वक्त हामिद ताजिर के साथ रवाना हुआ। सफर कठिन था, रेगिस्तान की तत्ती रेत, भूख और प्यास, इन सब के बावजूद हामिद ने हिम्मत नहीं हारी। ताजिर ने उसकी मेहनत देखकर दाद दी। काफिला आखिरकार दिमश्क पहुंचा। ताजिर ने हामिद को अपनी दुकान पर काम दिया। हर महीने वह अपनी तनख्वाह का हिस्सा बगदाद यूसुफ के नाम भेजता। खत में लिखता, भाईजान सब्र करें, मैं जल्द ही आपको बुलाऊंगा। 2 साल बाद हामिद मशहूर होने लगा। लोग उसकी तिलावत सुनने आते। ताजिर ने एक दिन कहा, हामिद तुम मेरी औलाद जैसे हो, मेरी बेटी का रिश्ता कबूल करो। हामिद हैरान रह गया। उसने रिश्ता कबूल कर लिया। शादी के बाद ताजिर ने उसे कारोबार में शरीक बना लिया। हामिद की किस्मत चमक उठी। उसने यूसुफ को खत लिखा, भाईजान दिमश्क आ जाएं, यहां मैंने एक नई जिंदगी शुरू की है, आप भी मेरे साथ रहे। यूसुफ को खत मिला तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने दुकान बेच दी और दिमश्क जाने की तैयारी की। सफर मुश्किल था, डाकुओं ने उसका सारा सामान लूट लिया। वह जख्मी हालत में दिमश्क पहुंचा। यूसुफ शहर में भटकता रहा। किसी ने बताया, वह तो शहर का मशहूर ताजिर है, अमीरों की बस्ती में रहता है। यूसुफ ने पूछ पूछ कर हामिद का शानदार मकान ढूंढ लिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। वह घर के सामने बैठ गया। अचानक घर का दरवाजा खुला और एक शख्स बाहर आया, शानदार लिबास में। यूसुफ ने उसे देखा और पहचान लिया, यह हामिद था। हामिद की नजर अपने भाई पर पड़ी, जो भिखारी जैसी हालत में घर के सामने बैठा हुआ था। हामिद ने फौरन पहचान लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे मेरे प्यारे भाई, ये क्या हाल बना रखा है? हामिद यूसुफ को अपने घर ले गया। उसने नए कपड़े दिए, अच्छा खाना खिलाया और प्यार से पूछा, भाईजान आपको क्या हुआ? यूसुफ ने अपनी सारी कहानी सुना दी। हामिद ने कहा, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं,
यही रहे मेरे साथ। 2 साल ऐसे ही गुजर गए। यूसुफ हामिद के घर में रहता था और उसकी दुकान पर काम करता था, लेकिन उसे कारोबार समझ नहीं आता था। एक दिन उसने एक अहम ग्राहक से बदतमीजी कर दी। यूसुफ ने शर्मिंदा होकर हामिद से कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूं, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। हामिद समझ गया कि उसके भाई की इज्जत नफ्स जख्मी हो गई है। वह अपने उस्ताद आलिम के पास गया। आलिम ने बताया कि शहर के बाहर एक बूढ़ा चरवाहा अपना कारोबार बेचना चाहता है। हामिद ने वह कारोबार खरीद लिया और यूसुफ के पास गया। भाईजान, मैंने आपके लिए एक कारोबार खरीदा है। भेड़ बकरियां हैं, आप उन्हें चरा सकते हैं शहर से दूर खुली फजा में। यूसुफ की आंखें चमक उठी। क्या यह सच है? यूसुफ अगले ही दिन चरवाहे की झोपड़ी में चला गया। वह सादा जिंदगी उसे रास आ गई। वह अक्सर सोचता, शायद यही मेरी किस्मत थी। एक दिन यूसुफ पहाड़ी पर भेड़ें चरा रहा था जब उसने एक गहरी घाटी में अजीब पौधे देखे। यूसुफ ने उन पौधों से दवाइयां बनानी शुरू की। अगले जुमा हामिद आया तो यूसुफ ने उसे उन पौधों के बारे में बताया। हामिद ने कहा, भाईजान, ये तो बहुत कीमती जड़ी बूटियां हैं, मैंने इनके बारे में किताबों में पढ़ा है। देखते ही देखते लोग यूसुफ से दवाइयां लेने आने लगे। यूसुफ ने कहा, मैं ज्यादा पैसे नहीं लूंगा, बस इतने की और जड़ी बूटियां उगा सकूं जिसे जरूरत हो आए और ले जाए, बस दुआ दे। यूसुफ की शोहरत दिमश्क में फैल गई। एक दिन खुद शहर का वाली बीमार हुआ। हकीमों ने उसे मायूस कर दिया था। किसी ने उसे यूसुफ की जड़ी बूटियों के बारे में बताया। यूसुफ ने वाली के लिए खास दवा तैयार की। चंद दिन बाद वाली की सेहत बेहतर होने लगी। वाली इतना खुश हुआ कि उसने यूसुफ को बुलाकर कहा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, क्या मांगते हो? यूसुफ ने सोचा, फिर बोला, मैं ज्यादा नहीं मांगता। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस पहाड़ी तक एक आसान रास्ता बनवा दे ताकि जरूरतमंद लोग आसानी से आ सके। वाली ने अपना वादा पूरा किया। आसपास के इलाकों से लोग यूसुफ की जड़ी बूटियों की बातें सुनने आने लगे। यूसुफ अब सिर्फ चरवाहा नहीं, लोगों का हकीम भी था। कई साल गुजर गए। एक दिन एक मुसाफिर बगदाद से आया। वह हामिद के पास गया। तुम दोनों भाई हो? बगदाद से महमूद कसाई के बेटे, मुसाफिर ने बताया। मैं तुम्हारे वालिद का दोस्त था। महमूद ने मरते वक्त मुझे एक अमानत दी थी तुम दोनों के लिए। वह एक पुराना लिफाफा लाया। अंदर एक खत था और एक चाबी। खत में लिखा था, मेरे प्यारे बेटो, मैं तुम दोनों को एक सा प्यार करता हूं। मैं जानता था कि तुम दोनों की तकदीर अलग है। हामिद इल्म के रास्ते पर, यूसुफ सादगी के रास्ते पर। दोनों रास्ते अल्लाह तक पहुंचते हैं। खत में आगे लिखा था, यह चाबी मेरे पुराने घर की है जिसमें मैंने अपनी बचत छुपा रखी थी। यह तुम दोनों की है। याद रखो, तकदीर का लिखा मिलकर रहता है। दोनों भाई आपस में गले मिले। हामिद ने कहा, अब्बा जान सही कहते थे, हम दोनों की तकदीर अल्लाह ने लिखी थी और वह हमें मिल गई।